क्रिकेट संघ अब ईडी की रडार पर आ गया है। आरसीए का जयपुर के चौम गांव में बन रहा स्टेडियम विवादों में आ गया है। स्टेडियम के टेंडर से लेकर निर्माण तक में कमीशन के खेल की शिकायत पर अब ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चौप गांव में बन रहा 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम निर्माण के साथ ही विवादों में आ गया है। आरसीए ने जेडीएस से स्टेडियम के लिए जमीन ली थी और निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था। स्टेडियम के लिए आरसीए ने लोन भी लिया और वेदांता कंपनी से बड़ा सहयोग भी, लेकिन यहाँ पर टेंडर से लेकर निर्माण तक में कमीशन के खेल की शिकायतें सामने आ रही हैं। एक शिकायत पर अब ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्टेडियम निर्माण से जुड़ी कंपनी डीवी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को कई नोटिस देकर पूछताछ की गई है। निर्माण कर रही कंपनी छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। वहीं आरसीए की पूर्व एडहॉक कमेटी के एक सदस्य से भी ईडी ने कुछ कागजात मांगे थे। पूर्व कमेटी ने ज्योति नगर थाने में भी एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एडहॉक कमेटी के वर्तमान कन्वीनर डीडी कुमावत का कहना है कि पिछली सरकार में आरसीए कार्यकारिणी से करीब 185 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई थी। अब ईडी की जांच शुरू हो चुकी है। मेरा मानना है कि जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। घोटाला हुआ है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जो चौप स्टेडियम में जो घोटाला हुआ, उसमें पिछली एडहॉक कमेटी ने भी एप्लीकेशन दी थी कि पुराने पदाधिकारियों ने बड़ी लूट मचाई थी और हम भी उस स्टेडियम को देख के आए हैं, तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि 195 करोड़ रुपए का जो काम का दावा और जो फंडिंग हुई है, जो पेमेंट उनको लिया है, वो 50% काम के बदले दुगनी कीमत उन्होंने वसूली है और पेमेंट उठाया। पर हमारा तो ये कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और जिन्होंने भी इसमें फाइनेंशियली अगर क्राइम किया है या फाइनेंशियली फ़ायदा उठाया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए कानून के तहत। हम पूरा सहयोग ईडी को करेंगे। इस स्टेडियम निर्माण के लिए 485 करोड़ रुपए का कुल बजट प्रस्तावित था। इसमें से 300 करोड़ रुपए की राशि बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता के जरिए मिलनी है। कुछ राशि जारी भी कर दी थी। अभी तक 195 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी हो चुकी है। जब जमीन आवंटन हुआ था और टेंडर प्रक्रिया चल रही थी तब काफी शिकायतें हुई थीं। आरोप है कि स्टेडियम निर्माण का टेंडर महंगी दरों पर हुआ और इसके बाद भी 10% राशि बढ़ाई गई। टेंडर देने में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित नियम और दरों में फर्क आ रहा है। आरोप यह भी लगा है कि टेंडर लेने के लिए कंपनी द्वारा कमीशन के रूप में कैश और काइंड में राशि का वितरण किया गया। हालांकि यह अभी जांच का विषय है। कंपनी का दावा है कि 220 करोड़ का काम कर दिया है और 20 करोड़ की डिमांड की है, लेकिन जमीन पर इतना काम होता दिख नहीं रहा। बहरहाल आरसीए और निर्माण कार्य से जुड़े कंपनी के प्रतिनिधियों को सम्मन भेजा जा चुका है और कुछ से पूछताछ भी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो इस निर्माण कार्य में करोड़ों के कमीशन का खेल हुआ है। अब जांच के बाद ही परतें खुलेंगी। जिन्होंने राजस्थान के क्रिकेटर्स का पैसा हजम किया है उनको सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखना ये होगा कि ईडी की कार्रवाई आगे किस दिशा में बढ़ती है, किन किन लोगों के यहाँ छापे पड़ते हैं और किन किन पे आगे पूछताछ की तलवार भी लटकती है। कैमरामैन यश माथुर के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।